Myself, Miss Sujata. Today we are going to discuss our topic non-verbal graphics communication. Non-verbal graphics communication होता है जो हमारा विजुअलाइजेशन हो हमको, जो हमको दिखे, जैसे डायग्राम हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, वो सब होता है ग्राफिक्स कम्युनिकेशन में, जिसको हम देख कर हम कम्युनिकेट हो सके, उसको बोलते हैं ग्राफिक्स कम्युनिकेशन। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब उससे आगे हम उसका कोड पढ़ेंगे आज की नॉन वर्बल ग्राफिक्स कम्युनिकेशन में क्या क्या कोड होता है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड्स पे जाएंगे। नॉन वर्बल communication is the process of communication through sending and receiving wordless most visual cues between peoples। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है थ्रू सेंडिंग और सेंडर और रिसीवर के बीच में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल ग्राफिक्स कम्युनिकेशन। वो क्या होता है, वर्डलेस होता है, विजुअल होता है, डायग्राम पाई चार्ट्स वगैरह के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसलिए वो नॉन वर्बल ग्राफिक्स कम्युनिकेशन होता है बिटवीन पीपल्स के बीच में। इट इज मिस्टेकन रेफर टू एज बॉडी लैंग्वेज काइनेसिस, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन encompasses much more such as use of touch, haptics, space, distance, proxemics। इसका मतलब ये होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बिना बोले इशारे से समझना, सिर्फ वही होता है। उसमें क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करती है, वो बताती है कि वो क्या बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज से हम पता चलता है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रेसिंग सेंस, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है काइनेसिस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन encompasses much more use of touch, जहाँ पे हम बात करते हैं यूज ऑफ टच की, वो उसको बोलते हैं हैप्टिक्स। यूज ऑफ टच मतलब टच करके हम किसी को इशारे करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बताना चाहते हैं उसको, तो वहां पे जो टच करके जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं हैप्टिक्स। और स्पेस डिस्टेंसिंग को बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। स्पेस डिस्टेंस क्या होता है, स्पेस डिस्टेंस होता है कि जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्या लिमिट्स होनी चाहिए दोनों को कम्युनिकेशन करते वक्त, क्योंकि हम फ्रेंड्स के बीच में क्या होने चाहिए, रिलेटिव्स के बीच में क्या होने चाहिए, स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच में क्या होने चाहिए डिस्टेंस, क्या लिमिट्स होने चाहिए जब हम बात कर रहे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ओके, तो ये सब जो होता है जो भी बात की वो है नॉन वर्बल ग्राफिक्स कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, अब हम कोड पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल ग्राफिक्स कम्युनिकेशन का क्या क्या कोड होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे काइनेसिस। अब आगे हम देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या कोड्स हैं। तो सबसे पहले क्या है काइनेसिस। काइनेसिस में हम पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज की, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या हमको बताती है। ओके, प्रॉक्सिमिक्स जिसको हम बोलते हैं स्पेस डिस्टेंसिंग। अभी हम लोग थोड़ा सा बात की है स्पेस डिस्टेंसिंग का कि क्या हमारे लिमिट्स होने चाहिए, क्या डिस्टेंस हमको मेंटेन करके रखना चाहिए कि जब टीचर से बात करें, जब फ्रेंड से बात करें, जब क्लोज फ्रेंड से रिलेटिव से बात कर रहे हो तो। और ये होता है थर्ड नंबर पे हमारा, सी नंबर पे हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब यूज ऑफ टच होता है इसमें जो हम टच करके कम्युनिकेशन जब करते हैं, कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे हैप्टिक्स में। ठीक है, अब वोकलाइज इसमें पढ़ते हैं पैरा लैंग्वेज पढ़ना है इसमें हमको। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल अपीयरेंस। ये भी नॉन वर्बल का कोड है कि फिजिकल अपीयरेंस में आता है ड्रेसिंग सेंस, हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर, हमारा बैठने का तरीका, हमारा खड़े होने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, ये सब आता है फिजिकल अपीयरेंस में। ठीक है, और एंड द लास्ट आता है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स हमको पढ़ना है यूज ऑफ टाइम। यूज ऑफ टाइम पढ़ना है हमको क्रोनोमिक्स में, कि कब कौन सा हमको क्या बोलना है, किससे बोलना है, ये हम पढ़ेंगे क्रोनोमिक्स में। ठीक है, ओके, चलिए पढ़ेंगे काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिक्स कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट सच एज जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन।
यहाँ हमारे टॉपिक से ही पता चल रहा है कि बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो हमारे जेस्चर की बात करेंगे, हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, मतलब पूरे बॉडी में किसी भी एक पार्ट्स की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एक, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं पूरा होल, जरूरी नहीं कि होल बॉडी मूवमेंट करके ही हम आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम हाथ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम आई कॉन्टेक्ट के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको हम पूरा बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये काइनेसिस बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल बिहेवियर यूजिंग एनी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। यहाँ पे कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब है इनकी जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बिहेवियर है वो यूजिंग किसी भी एक पार्ट्स को हम यूज करके भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे सिर्फ हाथ से उसको इशारा करके बता रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, फेशियल जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको पूरा फेस को मूवमेंट करके भी हम बता सकते हैं, सिर्फ आई से भी हम बोल सकते हैं, या तो पूरे होल बॉडी को भी मूवमेंट करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा काइनेसिस। ये जो हमारा काइनेसिस है बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो हमको हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर बॉडी लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन क्वालिटी। मतलब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो हमको हेल्प करता है बॉडी लैंग्वेज को सुधारने में और इंटरेक्शन क्वालिटी मतलब जब हम टीचर से बात करते हैं, जब अपने से बड़े से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से जब हम किसी से बात करते हैं तो आराम से बात करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा हिलते डुलते नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट लाता है। और इंटरेक्शन मतलब होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे इंटरेक्शन होता है, तो ये इंटरेक्शन क्वालिटी भी हमारी अच्छी होती है। जो पूरा काइनेसिस जो होता है वो हमको इम्प्रूव करता है बॉडी लैंग्वेज को सुधारने में, और इंटरेक्शन क्वालिटी को भी अच्छा करता है, सुधारता है। हमारे होल बॉडी की मूवमेंट से हम किसी बड़े रिस्पेक्टिव इंसान से बात कर रहे हैं तो ऐसा हिलते डुलते या फिर डांस करते या फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां पे हमको प्रॉपर बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पे बात करें बॉडी मूवमेंट्स का मतलब, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा होल बॉडी को हम मूवमेंट करके ही बात करेंगे, जिसका जब यूज आएगा हम आगे पढ़ेंगे, यूज ऑफ टाइम, यूज ऑफ टोन्स। तो यहाँ पे जो है इस क्वालिटी सुधारता है। और इट हेल्प्स टू लर्न फेशियल एक्सप्रेशन व्हाइल स्पीकिंग टू अ पर्टिकुलर वर्सेस अ कम्युनिटी। जैसे कि हम स्पीच वगैरह देते हैं तो वहां पे आप अकेले रहते हैं और पूरा जो होता है पब्लिक वो आपको सुनता है, तो वहां पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप भीड़ देख के ऐसे हड़बड़ा से गए, आप नर्वस हो गए, आप बोल नहीं पा रहे हो। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो सामने वाले को जो है वो शो नहीं होना चाहिए। तो वो अगर पहली बार हम अगर जाते हैं स्पीच देने तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अगर वही बार बार जाते हैं, बार बार अगर कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा बात होता है कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी ऐसा सामने वाले को देख के नर्वस नहीं होगे। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप नर्वस हो गए तो आपको जो आएगा वो भी नहीं आप बता पाओगे, है ना। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा कि इसको जो है समझ में नहीं आने वाला है, ये नर्वस हो गया है। आगे हम बात करते हैं इंटरव्यूअर एंड पुलिस इंट्रोगेटर स्टडी काइनेसिस कम्युनिकेशन। इंटरव्यूअर जो होता है वो और पुलिस इंट्रोगेटर वो काइनेसिस कम्युनिकेशन स्टडी करके आता है। क्यों स्टडी करता है? जैसे वो लोग बोलते हैं ऐसा, इट हेल्प्स देम टू डिटरमाइन वेदर पीपल दे आर इंटरव्यूइंग एंड टेलिंग ट्रूथ। वो हेल्प करता है कि इंसान जो इंटरव्यू देने आया है या फिर जो पुलिस इंट्रोगेटर जो होता है वो देखता है कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर आप सही बोल रहे हो तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखेगा, अगर आप कहीं से भी कुछ गलत बोल रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप गलत बोल रहे हो तो आपको ऐसा गलत बोलते 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 हो जाएगा और इससे क्या उसको पता चल जाएगा कि आप गलत बोल रहे हो, आप पकड़े जाओगे, ठीक है।
तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज वो कभी झूठ नहीं बोलती है, वो सही बोलता है। और इसीलिए जो होता है पुलिस इंटरोगेटर तो मस्ट जो है वो काइनेसिक्स कम्युनिकेशन पढ़कर ही आते हैं, ताकि जो क्रिमिनल्स वगैरह होते, टिप्स वगैरह होते, उसको आसानी से पता चल सके कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, उसको ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब स्पेस डिस्टेंस। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन वर्बल कोड्स में स्पेस की बात करेंगे कि कितना स्पेस पे हमको किससे जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा डिस्टेंस किससे क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ यूज ऑफ स्पेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन। जब ह्यूमन इंटरेक्शन, जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं तो हमारा क्या डिस्टेंस होना चाहिए, फ्रेंड से क्या डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, क्या डिस्टेंस मेंटेन करके उससे बात करनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल। तो ये सारे जो है ये हमको सिखाता है प्रॉक्सिमिक्स में कि कितने डिस्टेंस पे कैसे किससे बात करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन also include things like facial expression and gesture, but proxemics doesn't look at these things as much, instead of focusing most on human how they people to each other। नॉर्मली जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम ज्यादातर जो होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जेस्चर की बात करते हैं, बट जो है यहाँ पे जो हम प्रॉक्सिमिक्स में बात करेंगे तो वो इन सब के अलावा जो है हम फोकस करेंगे मोस्टली हाउ पीपल एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस उनकी क्या है। हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे हमको प्रॉक्सिमिक्स में कि हमारा स्पेस डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यूज ऑफ डिस्टेंस का हमें यूज करने आना चाहिए कि यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे लिमिट्स क्या होनी चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं, किसी से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि नोन पीपल हो, हम जानते हैं जिससे ही बात कर रहे हैं, अननोन से भी हम बात करते हैं तो उससे उनसे हमको क्या लिमिट्स हमको रखनी चाहिए, कितने डिस्टेंस पे हमको बात करनी चाहिए उनसे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज थ्रू दियर ऑब्जर्वेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर जोन। जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है हम एक कंफर्ट जोन में जाते हैं। तो अगर एक दूसरे से बात करें, जरूरी हो नहीं है कि सारे टीचर से डिस्टेंस मेंटेन उतना ही डिस्टेंस मेंटेन होता है, सारे फ्रेंड्स एक जैसे होते नहीं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं क्लासमेट्स जिसको बोलते हैं, तो कुछ क्लासमेट्स तक ही रहते हैं और कुछ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये जो होता है हमारे ये कब हम एक जो कंफर्ट जोन में आते हैं, तो ये कब आते हैं जब उससे बात करेंगे, जब उससे हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये इंसान मेरे जैसा है। अगर फ्रेंड्स की बात करें तो फिर अगर फ्रेंड्स बनते हैं तो वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है दोनों में, तभी हम फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, और रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को जोन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो ही हमको इसको क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ये जो पूरा होता है कि हमको कैसे किससे क्या बात, कितने डिस्टेंस में बात करनी चाहिए, वो होता है। ठीक है, फिजिकल स्पेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान जो है फिजिकल स्पेस जो है, स्पेस जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि whether someone is allowed to enter your intimate space and the personal space while interaction will depend upon the relationship। ये हम अलाउ करते हैं कि कौन हमारे जो है इंटीमेट स्पेस में आ सकता है, कौन हमारे पर्सनल स्पेस में आ सकता है, कौन हमारे जो है पब्लिक और सोशल में रहता है ना। तो ये सब हम खुद तय करते हैं, हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि कौन हमसे बहुत ज्यादा हमें करीबी होता है। जैसे हम फ्रेंड्स की बात कर ले तो फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं, उनका जो स्पेस रहेगा वो, उनका जो डिस्टेंस स्पेस रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, उनको पर्सनल और कुछ संबंध जो होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने इंटीमेट स्पेस में आने के लिए अलाउ करते हैं।
ओके, जो पर्सनल स्पेस में आते हैं, हमारे फ्रेंड आते हैं, रिलेटिव आ जाते हैं, और ये सारे जो होता है ये इंटरेक्शन डिपेंड करता है हमारे रिलेशनशिप पे। ओके, अब आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स तो पढ़ लिए कि क्या होता है, पर इसके भी टाइप्स होते हैं कि कौन सा जो होता है किस जोन में हम रखते हैं, ठीक है, कितना किससे क्या डिस्टेंस रखते हैं। तो ये जो होता है टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स, ये जो देयर आर 4 कैटेगरी इन प्रॉक्सिमिक्स, इसमें 4 कैटेगरी होती है प्रॉक्सिमिक्स में, ठीक है। फर्स्ट जो होता है हमारा इंटीमेट, सेकंड होता है पर्सनल, थर्ड होता है सोशल, एंड फोर्थ जो लास्ट है हमारा पब्लिक। ये सब जो हमारे कैटेगरी हैं, जो टाइप्स हैं प्रॉक्सिमिक्स में, इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या स्पेस होती है, पर्सनल क्या स्पेस होती है, सोशल और पब्लिक का क्या स्पेस रहता है, ठीक है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये हमारा फोर्थ जो है टाइप्स, सबसे पहले इंटीमेट स्पेस, फिर आता है हमारा सेकंड पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस, फिर आता है पब्लिक स्पेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीमेट स्पेस की। इंटीमेट स्पेस आता है इंटीमेट डिस्टेंस फ्रॉम एम्बैरेसिंग, टचिंग एंड विस्परिंग। किसी को हमको टच करके कुछ कम्युनिकेशन करनी हो, किसी को हमको फुसफुसा के, जैसे विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना, कान में हम फुसफुसाएंगे, तो इसके लिए हमको उतना रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, है ना, हर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो क्लोज फेज रहता है इसका, वो होता है लेस देन 1 इंच, 1 इंच से कम की दूरी होती है दो जो पीपल्स रहते हैं, सेंटर और जो रिसीवर रहता है, उसका जो होता है 1 इंच से कम होता है। इट मीन्स 1 to 2 सेंटीमीटर। और फार फेज मतलब ज्यादा से ज्यादा जो दूरी होती है वो 6 to 8 इंचेस, इट मीन्स 15 to 46 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है क्लोज फेज और फार फेज इसलिए बोला गया है, ज्यादा से ज्यादा इतना का डिस्टेंस रह सकता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा इतने का रह सकता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1 to 2 सेंटीमीटर से लेकर 46 सेंटीमीटर तक की जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम बोल सकते हैं इंटीमेट डिस्टेंसिंग, इंटीमेट स्पेसिंग उसको हम बोल सकते हैं, है ना। अब हमारा आता है इंटीमेट स्पेसिंग के बाद सेकंड आता है पर्सनल स्पेस। पर्सनल जो डिस्टेंस होता है वो इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, गुड फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में। फैमिलीज के बीच में और फ्रेंड्स के बीच में बहुत जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, और फैमिलीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसकी बात वो आता है पर्सनल स्पेस में। इसका भी 2 फेज होता है, क्लोज फेज और फार फेज। इसके क्लोज फेज में आता है 1.5 फीट से लेकर 2.5 फीट तक, 1.5 to 2.5 फीट तक की इसकी क्लोज फेज होती है। इट मीन्स 46 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर इसका क्लोज फेज होता है। मतलब मिनिमम जो होता है हमारा डिस्टेंस 1.5 फीट की होनी चाहिए, ठीक है। और जो फार फेज होता है, फार फेज ये होता है 2.5 फीट से लेकर 4 फीट तक, 2.5 फीट टू लेकर टू 4 फीट। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम लोग 76 सेंटीमीटर टू 122 सेंटीमीटर तक की इसकी डिस्टेंस होती है पर्सनल स्पेस का। पर्सनल स्पेस जो होता है वो इंटीमेट स्पेस के बाद आता है। और ये जो होता है इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो 1.5 फीट से 1.5 फीट से लेकर 4 फीट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इतनी जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोल सकते हैं क्लोज फ्रेंड्स में जो और फैमिलीज का जो इंटरेक्शन उसको हम बोल सकते हैं पर्सनल स्पेसिंग, पर्सनल डिस्टेंस। ओके, ठीक है। सोशल डिस्टेंस, सोशल स्पेस की बात करेंगे। हमारे 3rd नंबर पे आता है सोशल डिस्टेंस फॉर इंटरेक्शन अमंग इक्विटेंस। मतलब जो इक्विटेंस हिंदी होता है जान पहचान। सोशल डिस्टेंस, अभी हम सोशल डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, हर जगह सोशल डिस्टेंस ही सुन रहे हैं क्योंकि कोविड-19 आया है, तो उसके चक्कर में हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो हमको पता होना चाहिए कि कितना से कहाँ तक हमको सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये सोशल डिस्टेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किससे करते हैं, क्लोज फ्रेंड से नहीं करते हैं, फैमिली से नहीं कर सकते हैं, ये करते हैं हम लोग जिसको हम सिर्फ जानते पहचानते हैं, उनसे बात करते वक्त हमको इतने डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए।
अब क्योंकि जान पहचान में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इनको अभी अभी मिले होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका क्लोज फेज जो होता है, इसका होता है 4 से लेकर 4 फीट से 7 फीट तक। 4 to 7 फीट, इट मीन्स जो होता है 1 to 1.2 to 2.1 मीटर तक। और फार फेज होता है 7 to 12 फीट से, और इसी को मीटर में बोल सकते हैं 2.1 to 3.7 मीटर। फार फेज होता है ये सब ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि कौन हमारे क्लोज फेज में आता है, हमारे रिलेशन पे डिपेंड करता है कौन क्लोज फेज में आता है, कौन जो हमारे फार फेज में आता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 से लेकर 12 फीट के बीच में जो डिस्टेंस, जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो आता है सोशल डिस्टेंस में। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पब्लिक स्पेस। पब्लिक डिस्टेंस यूज्ड फॉर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक डिस्टेंस कब हम बोल सकते हैं, ये किसी पार्टिकुलर इंसान के लिए तो नहीं हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक के लिए, इसको हम जानते भी नहीं है, हर किसी को नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोलने लग जाए। ठीक है, तो हर किसी को हम नहीं पहचानते, इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं पब्लिक। जब हम जैसे लीडर्स वगैरह जो स्पीच देते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका भी 2 फेज होता है, एक क्लोज फेज होता है और एक फार फेज होता है। क्लोज फेज में आता है 12 to 25 फीट, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं 3.7 मीटर से 7.6 मीटर। ठीक है, और हमारा जो फार फेज होता है वो 25 फीट और उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम 25 फीट तक ही करेंगे, इससे ज्यादा हम पब्लिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको पता नहीं है कितना ही लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे फार फेज में। हाँ, क्लोज फेज में है कि 25 फीट से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फार फेज में हमको कोई लिमिटेशन नहीं है। 25 फीट से लेके बहुत आगे तक भी इसका और इससे ज्यादा फीट तक की डिस्टेंस रहता है। ओके, तो आज हम जो है वो पढ़ चुके हैं, 3 जो पढ़े हैं कि काइनेसिस क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स का टाइप पढ़ चुके हैं। ये 4 टाइप्स होता है, इंटीमेट, स्पेसिंग, सोशल और पब्लिक। यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात की है प्रॉक्सिमिक्स में। तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का 2 कोड पढ़ चुके हैं। काइनेसिस में पढ़ चुके हैं हम बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए हमारा जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो, और सेकंड होता है प्रॉक्सिमिक्स की हमारा जो है स्पेस डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जब किसी से हम बात करते हैं तो किससे कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पढ़ चुके हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।